रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले क्लास में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ यही रिलेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे ये ये रिलेशन किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन इसी के एप्लीकेशन से आते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। डिग्री अगर यदि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 है, इट मीन्स उसका जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर 3 है। और वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? तो x³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होगा। तो हम लोग देखते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट px = ax³ + bx² + cx + d be a cubic polynomial ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऐसा हम मान लें। और इसका 3 जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ px। मान लिए इस पॉलिनोमियल का अल्फा, बीटा, गामा क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बाय फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ px बी ए पॉलिनोमियल, अगर यदि कोई पॉलिनोमियल है x का वेरिएबल, x के वेरिएबल में जिसका वेरिएबल x है और a को एक रियल नंबर है, और अगर हम लोग pa निकालते हैं तो वो जीरो आ जाता है। मीन्स अगर यदि हम लोग a के जगह पे, x के जगह पे a पुट कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो। मीन्स a वहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो x - a एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का निश्चित रूप से। ये फैक्टर थ्योरम कहता है। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। px का फैक्टर होगा x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा। तो हम लोग लिख सकते हैं देन बाय फैक्टर थ्योरम, x - अल्फा, x - बीटा and x - gamma will be factor of px। px का एक फैक्टर होगा x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा। अब अगर ये तीनों फैक्टर है px का, तो हम इस px को इन तीनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग px को क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं k वहाँ पे कोई कांस्टेंट है, k इंटू x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा। इस फॉर्म में मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं। हम लोग इसका एक एग्जांपल भी पिछले क्लास में लिए थे कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट के फॉर्म में। एक नंबर में लिया था कोई, जिसे आप नंबर मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए एक नंबर हम मान लेते हैं 20। अब इसका फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है। तो हम लोग इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर यदि हम लोग इस 20 को इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। अगेन इट विल बिकम 20। 2 इंटू 5 10, 10 4 40 और 40 इंटू 1/2 20। तो ये 1/2 क्या है? यही k का वैल्यू है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। तो हम लोग px को ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग px को ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग आगे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा? अगर यदि हम लोग इस दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो x², x से फिर अल्फा को करते हैं माइनस अल्फा x, फिर हम लोग बीटा से इसको करेंगे तो माइनस बीटा x, फिर अल्फा प्लस अल्फा बीटा इंटू x - गामा। अगेन k इंटू फिर x से सारे को करना है मल्टीप्लाई, सारे टर्म को। तो x³ माइनस अल्फा x² माइनस बीटा x² प्लस अल्फा बीटा x, फिर माइनस गामा से सारे को, तो माइनस गामा x², फिर प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस
बीटा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ पा रहे हैं बात को? मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, यही आएगा k इंटू, अब हम लोग एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और एक्स बड़ा जितना टर्म है उन सबको एक साथ लिख लेते हैं ताकि हम कॉमन ले सकें उसको। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स और प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को अगर यदि हम लोग कॉमन ले लें इन तीनों टर्म से तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। और इन तीनों में से अगर एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो इसमें क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ 1 2 3 और 4 से, तो क्या मिलता है के एक्स क्यूब माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हम लोग ये जो पी एक्स है ये किस फॉर्म में है, ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में है। अब अगर यदि हम लोग दोनों साइड कंपेयर करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को, तो हम लोग क्या पाते हैं देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे के एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, के इज इक्वल टू ए आ गया। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? उसी तरह से अगर यदि हम लोग लिखते हैं बी एक्स स्क्वायर को, अगर कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना होगा माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर ये के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो के के जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये पहले ही ले आए हैं। तो बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये माइनस से इधर आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे ये माइनस बी क्या है, ये माइनस बी क्या है, बी के यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये एक रिलेशन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग आगे, अब हम लोग एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स के कोफिशिएंट को जो हम लोग कंपेयर करेंगे तो सी एक्स को हम लोग लिखेंगे के इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के बराबर। तो हम लोग सी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा लिखेंगे। अब अगर यदि हम लोग ये लिखेंगे तो एक्स से अगेन एक्स खत्म, के जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं। तो ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अगर हम लोग ए को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई, और सी क्या है, तो सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं सी को क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशन। ये दूसरा इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारा आ गया। और अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं तो डी किसके बराबर हो जाएगा, डी आपका बराबर हो जाएगा माइनस के इंटू, यहाँ जब हम लोग के से इंटू किए थे तो इसमें भी के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा आपका के इंटू अल्फा बीटा गामा, ये बन जाएगा आपका। के से हम लोग मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट हटाए थे तो सारे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा। तो हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं, के इंटू अल्फा बीटा गामा, माइनस में है तो माइनस के साथ लिखेंगे हम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा माइनस ऑफ, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस अल्फा बीटा गामा। और अगेन अगर यदि हम लोग के जगह पे ए रखते हैं, चूँकि हम लोग पहले ही यहाँ ला चुके हैं के इज इक्वल टू, तो अब हम लोग अल्फा बीटा गामा को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई ए। ये हमारा अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जहाँ पे कि डी क्या है, माइनस डी को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी एक कांस्टेंट टर्म है तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। समझ पा रहे हैं बात को, समझ पा रहे हैं आप लोग बात को। ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो तीन रिलेशन है हम लोग पढ़े, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा पढ़े, वो किसके बराबर आया, तो सी बाय ए के बराबर है, और सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हम लोग अल्फा बीटा गामा किसके बराबर लाए, माइनस डी बाई, जो कि डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक तो ये है। अब अगर यदि हम लोग को सवाल में इससे सवाल पूछा जाएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज, अब ये रिलेशन से आप अगले एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर यदि हम लोग को अल्फा बीटा और गामा दे दिया जाए, अल्फा बीटा और गामा दे दिया जाए, प्रोवाइड कर दिया जाए हम लोग को अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन, अल्फा बीटा गामा आर गिवन मीन्स zeros of the cubic polynomial are given, then how can find the cubic required cubic polynomial। अगर यदि हम लोग को अल्फा बीटा और गामा जो कि जीरो ऑफ किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम लोग कैसे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को पा सकते हैं, तो हम लोग कैसे पाएंगे, तो यहाँ हम लोग को देखना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो हमारा होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या वैसा हम लिखे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों लिखे। हम क्या किए कि यहाँ पे ए को जब हम एक्स क्यूब लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, तो इसका मतलब है कि जितना हम लोग जो अभी तक यहाँ जो देखें, अगर हम लोग यहाँ बाय ए आ रहा है माइनस बी बाई आर, अच्छा हम लोग को चाहिए क्या, किस फॉर्म में चाहिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में तो होता है। तो हम लोग क्यों लिखे ऐसा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब को एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब के जगह पे एक्स क्यूब लिखे, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है, 1 है। अब अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है,
यहाँ देख रहे हैं माइनस बी बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा के बराबर माइनस बी बाई ए है, और ए क्या है 1 है। अगर ए 1 है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी के बराबर है। और अगर यदि हम लोग माइनस ऑफ माइनस बी कर दें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से अगर यदि हम लोग सी एक्स के जगह पे अभी हम लोग जो सी एक्स है तो देखिए यहाँ सी बाई ए किसके बराबर है, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के बराबर है। और ए अगर 1 है तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी के बराबर हो जाएगा। और सी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, सी के जगह पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं क्योंकि ए तो यहाँ पे 1 है। और डी के जगह पे हम लोग क्या लाए, अगर ए 1 है तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी के बराबर है, तो हम लोग माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा कर दिए ताकि माइनस ऑफ माइनस डी जब करें तो क्या आ जाए, डी आ जाए, जो कि हमको यहाँ मिल जाएगा। तो समझ पा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप ये समझ गए हो, अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि हमारा आप एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ है, एक ग्राफ वाला पोर्शन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वो करेंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे के पार्ट में। अभी हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इतना नोट करना है। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस पे आधारित, जो कि कई बार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए ये पहला टाइप है, ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल से लिया हुआ है। वेरीफाई दैट 5 - 2 and 1/3 are 0 of the polynomial px 3x cube plus 10 minus 10x square minus 27x plus 10 and verify the relation between zeros and coefficient। तो हम लोग को पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये वेरीफाई करना है। तो हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने के लिए x के जगह पे px में x के जगह पे इन सब का वैल्यू रख के देखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, तो px क्या हम लोग को दिया हुआ है, px दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। हम लोग देखते हैं p5 पहले निकाल के क्या आता है p5। तो देखिए 3 × 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 10 × 25 5 का स्क्वायर माइनस 27 × 5 प्लस 10 क्या आ जाएगा 125 दिया 375 माइनस 250 27 बचे 135 और प्लस 10। समझ पा रहे हैं बात को। तो अगर यदि हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 385 और ये माइनस 285, ये कट के क्या आ जाएगा 0। अगेन हम लोग -2 रखते हैं तो p -2 देखते हैं क्या आता है 3x स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सॉरी क्यूब रखेंगे तो -8 होगा। फिर हम लोग -10 × -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और -27 × -2 करेंगे तो हम लोग 54 माइनस में आ जाएगा प्लस 10। तो देखते हैं हम लोग ये -24 -40 प्लस 54 प्लस 10 निगेटिव टर्म सारे को अगर यदि जोड़ते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा -64 और ये दोनों मिलके हो जाएगा +64 कट के 0। और फिर यहाँ पे देखते हैं 1/3 करके तो अगेन 3 × 1/3 का क्यूब -10 × 1/3 का स्क्वायर 1/9 फिर -27 × 1/3 और प्लस 10 कटेगा 9 से। और 1/3 का अगर यदि हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/9 आएगा। समझिए 3 × 1/27 तो कटेगा 3 बार तो 1/9 आएगा माइनस 10/9 -9 प्लस 10। समझिए बात को। अब अगर यदि हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9। अब ये यहाँ 1 यहाँ -10 ये सब में 1 है अगर तो यहाँ क्या आएगा -9×81 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +90। तो देखिए निगेटिव सारे को अगर यदि हम लोग जोड़ते हैं तो -91 और +91/9 कट के आ जाएगा 0/9 दैट इज 0। तो हम लोग वेरीफाई किए
कि ये तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम लोग इसके और रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ अगर हम लोग करते हैं तो 5 प्लस माइनस 2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, 3 3 9 1 10/3। समझ पा रहे हैं बातों। और अगर यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, जो रिलेशन है उससे क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, b/a होता है, सॉरी माइनस b/a होता है। तो अगर माइनस b/a होता है, माइनस b यहाँ पे क्या होता है, b होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, माइनस का साइन, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या दिया हुआ है, -10 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -10 करेंगे बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, दैट इज 10/3। तो देखिए आ गया 10/3। अब उसी तरह से हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा बीटा मीन्स 5 इंटू -2 दैट इज -10 प्लस बीटा गामा -2/3 और अल्फा गामा दैट इज 5/3। समझ पा रहे हैं बात को। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 या 30 -30 -2 प्लस 5/3। ये देखिए माइनस का 32 और प्लस का 5 कितना बन जाएगा, 27/3। क्या आ जाएगा, 9। समझ पा रहे हैं बात को। और यही अगर यदि हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करें, यहाँ -27/3 होगा, क्योंकि -32 होगा और ये -27 तो -9 किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। और c क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -27, तो माइनस का 27 बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, तो क्या आ गया आगे, -9 आ गया से। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा कर लेते हैं। देखिए अल्फा बीटा गामा अगर करें तो क्या है, अल्फा 5 इंटू -2 इंटू 5 इंटू -2 इंटू 1/3 -10/3 -10/3। तो ये क्या हो जाएगा, और यही अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। और -d/a अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा, -10/3 आ गया -10/3। समझ पा रहे हैं इस बात को। आगे कुछ और टाइप देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए अगला सवाल है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2, 1 एंड -3। तो हम पहले भी इस पर कर चुके हैं चर्चा कि अगर यदि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया तो हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है तो हम लोग रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम बताएं, एक हमारा जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, वो होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यहाँ x², यहाँ x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये मैं बता चुका हूँ। ये कैसे आया, इस बात को फिर से समझना अगर चाहते हैं तो समझिए कि हमको चाहिए क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्मूला चाहिए। अब साधारण तरीके से इसको समझिए। अब b हम जानते हैं
कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और यहाँ चूंकि हम एक्स क्यूब ले लिए हैं तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है 1 है, ए का वैल्यू क्या है 1 है। अब अगर ए का वैल्यू 1 है हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 1, और माइनस ऑफ अगर माइनस बी करें तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं? ये फार्मूला नहीं तो आपको याद रखना होगा ये जो है। तो अगर यदि हम लोग तो इसके लिए हम लोग को पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा, तो क्या है 1/2 प्लस 1 माइनस 3। तो देखिए एक 1 प्लस 2 माइनस 6/2 दैट इज माइनस 3/2, ये हो जाएगा माइनस 3/2। उसी तरह से अब हम लोग को चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये चाहिए। तो क्या होगा अगर यदि हम लोग अल्फा बीटा करें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 प्लस बीटा गामा माइनस 3 और अल्फा गामा माइनस 3/2। समझ पा रहे होंगे बात को? तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 3/2। निगेटिव टर्म को एक साथ जोड़ दीजिए और एक पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा -8/2 दैट इज -4। समझ पा रहे हैं? और अल्फा बीटा गामा क्या होगा तो 1/2 इंटू 1 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा -3/2। अब अगर यदि हम लोग पुट करते हैं इसी चीज को, अगर यदि हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो x³ हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे क्या लिख सकते हैं -3/2। तो हम लोग माइनस ऑफ -3/2 x²। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की जगह पे -4 लिख सकते हैं, तो -4x और माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह पे हम लोग -3/2 तो माइनस ऑफ -3/2। समझ पा रहे हैं बात को? तो हम लोग क्या लिखेंगे x³ माइनस माइनस प्लस 3/2 x² माइनस 4x और प्लस 3/2। अब समझ कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया 2 आ गया यहाँ पे। अब इस 2 को अगर हम लोग को ख़त्म करना है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसके लिए अगर यदि हम लोग ऐसा करें कि हम इस पूरे पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है हम लोग a का वैल्यू जैसे हम -b/a आया 3/2, d/a आया 2, तो अगर यदि हम लोग a को क्यों ना अगर 2 बना दें, मतलब x के क्यूब के कोफिशिएंट को 2 बना दें, x के क्यूब के कोफिशिएंट को 2 बना दें अगर हम लोग, तब क्या हो जाएगा? तो उस केस में हो जाएगा ये 2x³। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x²। अब यहाँ पे तो -4/2 आना चाहिए, तो अगर हम लोग -2 इसको करना चाहें तो इसके लिए भी इसको -8 करना होगा। अगर हम लोग 2 से इंटू कर रहे हैं तो क्या करना होगा -8x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाय अभी 1 है। और हम अब सब के नीचे में अगर हम लोग इस 2 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, अगर हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम क्या बोले कि x³ के कोफिशिएंट को हम लोग 2 बनाते हैं, मतलब a का वैल्यू 2। तो यहाँ बाय a तो होगा, अगर हम लोग बाय 2 कर देते तो इसका वैल्यू घट के 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग -8/2 रखते हैं, मतलब -8 कोफिशिएंट ऑफ अगर x³ करें तो अगेन -4 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे -8x लिखेंगे और प्लस 3/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ 3/2 करेंगे अगेन आ जाएगा। x³ के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बना दिए 2 बना दिए, अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय इतना। तो साधारण सा डिवीजन है, ये डिवीजन बस पॉलिनोमियल का डिवीजन आप लोग सीख जाएं। ये क्वेश्चन लेने का
मकसद यही है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोग डिवीजन सीख जाए इसलिए मैं ये क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो हम पहले बता चुके हैं कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन जानने से पहले आप डिवीजन एल्गोरिदम जानते होंगे कि अगर यदि हम लोग किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है उसके बीच का एक रिलेशन है कि डिविडेंड कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर यदि हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा डिवाइजर है। जैसे अभी यहाँ पे ये हमारा डिवाइजर है, अभी हम लोग आएंगे इसके बीच में आएंगे, हम लोग इसी सवाल से समझ जाएंगे डिवीजन एल्गोरिदम भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले इसको भी क्या करेंगे, वेरिएबल के डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में इसको पहले लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4। डिविडेंड क्या है, ये ऑलरेडी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर वेरिएबल का। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को देखते हैं और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखते हैं, और हमको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिविडेंड का फर्स्ट टर्म बनाना है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर 4 कैसे बनाएंगे, तो आप कहिएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसको करिएगा तो ये एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर बाकी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये बाकी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये बना लेगा माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब, यहाँ बना लेगा माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ बना लेगा ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। ये कैसे होता है ये मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। ये एक्स क्यूब तो डिवाइड होगा नहीं, वो पॉजिटिव में हम लोग लिख लेंगे क्योंकि नीचे प्लस का साइन दिए हम लोग। अब ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो मीन्स यहाँ पे 4x स्क्वायर हमारा निगेटिव टर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स से अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 से करेंगे तो एक्स। अब ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब अगर यदि हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहिएगा माइनस 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये प्लस 3x, और यहाँ पे माइनस 3। तो अगर अगेन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस में। अब हम लोग एक्स स्क्वायर से जो रिमाइंडर का वेरिएबल पे पावर है, जो मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, उसके बाद डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप समझिए। अगर यदि हम लोग किसी नंबर से, सपोज आप मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं 23 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आप कहिएगा कि 4 टाइम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 4 टाइम, 20 रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। क्योंकि अगर हम लोग 5 टाइम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 5 टाइम लगा देंगे तो इससे रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो ये रिमाइंडर हमेशा लाई करेगा 0 से इक्वल टू या ग्रेटर देन, और हमेशा स्मॉलर देन किससे, डिवाइजर से, मतलब gx से। अगर यदि पॉलिनोमियल का बात करें तो उसमें समझ पा रहे हैं बात को। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को 5, किसी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिमाइंडर आएगा वो निश्चित रूप से 0, 1, 2, 3 और 4 यही रिमाइंडर मिल सकता है। 5 रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 5 हो गया तो फिर एक बार ज़्यादा लग के वो अगेन 0 बना देगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, और अगर यदि हम लोग इसमें बात करें तो जो रिमाइंडर का पावर होगा वेरिएबल का, वो डिवाइजर के पावर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा।
समझ पा रहे हैं बात को? तो ये एक साधारण सा, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए था, इसमें हम लोग कोसेंट और रिमाइंडर चाहिए था, जो कि हम लोग को मिल गया। ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा कोसेंट है। अब एक चीज़ और आप समझिए, मैंने आपको बताया कि मैं एक डिवीजन एल्गोरिदम, इसी को लेके डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग जा रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर यदि हम लोग इतना को इतना से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें हम लोग क्या करें, इतना को ऐड कर दें, इतना को इतना से मल्टीप्लाई करें और इसको अगर ऐड कर दें तो हम पाएंगे कि हमको वापस यही मिल रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? आप लोग करके देखिए, निश्चित रूप से वही मिलेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल, अगला जो हमारा टाइप है वो ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x cube minus 23x square minus 3x plus 60 if it is given that two of its zero are under root 3 and minus root 3। तो दोस्तों ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरो संभव है? 4 जीरो संभव है, जिसमें से कि 2 जीरो हम लोग को दिया गया है और बाकी 2 जीरो हम लोग को पता करना है। तो दोस्तों हम लोग को अगर 2 जीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग को 2 फैक्टर भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर यदि अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और अगर यदि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप समझें कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करें। तो ये दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हम लोग को 2 फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब अगर यदि 2 फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो इस दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट से अगर यदि हम लोग डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो जो कोसेंट मिलेगा, और अगर यदि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा। तो उस केस में ये जो डिविडेंड है, ये सिर्फ डिवाइजर और कोसेंट के प्रोडक्ट के रूप में पाया जा सकता है, और डिवाइजर से जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलना था वो तो मिल चुका है। तो फिर हम लोग कोसेंट को फैक्टराइज करके जो दूसरा जीरो होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन एक और टाइप हो सकता था कि अगर ये क्यूबिक देता, क्यूबिक कोई पॉलिनोमियल देता और एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देता, तब हम लोग क्या करते कि उससे एक फैक्टर पता करते और डिवाइड करके फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर ब्रेक करके कोसेंट के तौर पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है उसको ब्रेक करके हम लोग 2 जीरो ले आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर यदि अंडर रूट 3 और माइनस रूट 3, इफ अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3 इज जीरो आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पहले वाले पार्ट में बता दिया गया है, आप एक बार अगर नहीं देखें तो उसको देखिए। फैक्टर थ्योरम, x माइनस अंडर रूट 3 एंड x माइनस माइनस अंडर रूट 3 विल बी फैक्टर ऑफ px। तो ये दोनों अगर फैक्टर है तो इस दोनों का प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो x माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस माइनस अंडर रूट 3 दैट इज x प्लस अंडर रूट 3। अब ये देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में आ गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, फैक्टर ऑफ px होगा। तो अगर यदि हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 से
एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 3x प्लस 60। तो अगेन हम लोग को x² को x टू द पावर 4 बनाना है, क्या करना होगा, x² से आप कहिएगा मल्टीप्लाई करना होगा। फिर x² को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² के सामने में लिख देता हूँ माइनस 3x², ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ हम लोग हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसलिए मैंने x³ लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 20x² माइनस 3x प्लस 60। x³ लाने के लिए x से सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे x³, और अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस ये प्लस ये कटेगा, और ये भी कटने के लिए बेताब है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20x² प्लस 60। x² से माइनस 20x² कैसे ला सकते हैं हम लोग, माइनस 20 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 20x² और माइनस इंटू माइनस प्लस 60 घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा। तो हमको कोसेंट हम लोग को मिला x² माइनस x माइनस 20। अब इस px को, रिमाइंडर तो 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो इस px को इतना इंटू इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं सिर्फ हम लोग, और इससे जो 0 आना था वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ये लाए ही हैं इसके 0 से फैक्टर बना के और फैक्टर के प्रोडक्ट से। तो कोसेंट से जो फैक्टर निकलेगा वही हमारा क्या होगा, अगला 0 होगा। तो हम लोग देखते हैं कोसेंट से आखिर क्या फैक्टर निकलता है। तो x² प्लस x माइनस 20, मिडिल ब्रेक आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, दैट इज माइनस 20x², और मिडिल वाला टर्म हमको चाहिए x, तो हम लोग माइनस 20x² को क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 माइनस 4x, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 5, दोनों तरफ से फिर x प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस 4। तो अगर इतना इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, और इसी तरह से x इज इक्वल टू 4। तो अगर 2 0 हमारा क्या है, माइनस 5 और 4। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप बात को। अगर आप नहीं समझे तो एक में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, RS अग्रवाल, NCERT या RD शर्मा, तीनों से मैं कुछ क्वेश्चन का कनेक्शन लेके एक सेशन करूँगा। उसके बाद हम लोग फिर आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन से सवाल में दिक्कत हो रहा है, फिर हम लोग डाउट सेशन एक करेंगे उसका, ठीक है। पहले एक सेशन हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे, उसके बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। आप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि पहुंच सके, और लाइक कीजिए और साथ में बने रहिए। धन्यवाद।